यहाँ पर एक स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील जो है आपका, ये डायमीटर इसकी 0.5 मीटर है। तो व्हील आप पहले बना लो यहाँ पर, जैसा व्हील आप बनाना चाहो तो आप इस तरह से एक व्हील यहाँ पे बना लो, ठीक है। और इसकी डायमीटर 0.5 है, मतलब कि इसकी रेडियस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.25 मीटर, है ना। और डायमीटर जो गिवन थी हमारी थी 0.5 मीटर की डायमीटर थी यहाँ पे। इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कहने का मतलब ये ऐसे घूमेगा और दो फोर्स लगाने पड़ेंगे हमें, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो स्टीयरिंग व्हील पे आप फोर्सेस कैसे लगाते हो, तो आप एक हाथ यहाँ रखते हो और दूसरा हाथ यहाँ रखते हो, है ना। और अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो तो एक फोर्स ऐसे देना पड़ेगा और दूसरा फोर्स ऐसे देना पड़ेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, है कि नहीं। तो आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल दो। तो चलो आप ए के अबाउट निकाल दो। तो ए के अबाउट अगर निकालोगे तो ये 5 न्यूटन का फोर्स जो ए पे लग रहा है वो कोई भी टॉर्क नहीं दे पाएगा, और बी पे जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो टॉर्क देगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क अबाउट ए निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, मोमेंट ऑफ द कपल अप्लाइड, कपल का मतलब होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर ए और बी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं और पैरेलल है, इसीलिए इसे कपल कहा गया है। और यहाँ ए पर आप अगर ए के अबाउट टॉर्क निकाल लो, मोमेंट निकाल लो, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं, इसकी टॉर्क नहीं लिखनी होगी, बिकॉज ये खुद ए पे एक्ट कर रहा है। आपको केवल और केवल बी की लिखनी पड़ेगी, और उसके लिए आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो डायमीटर हो जाएगा 0.5 मीटर का। तो आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा फॉर्मूला होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स हमारा कितना है 5 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख पा रहे हो 0.5 मीटर का है। तो 5 × 5 25, 2.5 न्यूटन मीटर आपका यहाँ पर आंसर आएगा।